नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लाइव में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। आज डेट है दोस्तों 11 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 11 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज के दिन दोस्तों 3 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व मोटापा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और यहाँ पर ऑप्शन सी में यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों, लोक नायक जयप्रकाश। याद रखिएगा दोस्तों, लोक नायक जयप्रकाश, इनकी जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यह तीनों ही दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती और विश्व मोटापा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 41वें संस्करण एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का विषय क्या रहा? यहाँ से क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन जाता है कि यह एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में आयोजित किया गया है। 41वां संस्करण है। इसका विषय पूछा गया है, थीम पूछी गई है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस वर्ष 2023 में इसका विषय रहा एक सतत भविष्य में प्रवेश। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, दिल्ली से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। उपराज्यपाल आप विशेष तौर से याद रखिएगा। 2023 जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक यहीं पर आयोजित की गई। भारत और आसियान सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ यहीं पर किया गया। पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भी यहीं पर किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, वर्ष 2023 में G7 की अध्यक्षता के तहत किसने भारत और 7 अन्य देशों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका आयोजन जापान में किया गया है। जापान की आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। एशिया में आप जापान यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जापान से अन्य जानकारी, जापान की राजधानी टोक्यो है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप में से कुछ ही छात्र जानते होंगे कि टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह तथ्य याद रखिएगा। मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। जापान का अन्य नाम है निप्पॉन या फिर निहोन, सूर्य उदय कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर का यह हिस्सा है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है दोस्तों। इसे पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है। यहाँ पर जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है तो बताइए दोस्तों। जो आप में से पुराने छात्र होंगे इसका आंसर जानते होंगे। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। जापान से करंट अफेयर की जानकारी देख लीजिए। IAEA ने उपचारित परमाणु अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दी है जापान की। सेमीकंडक्टर समझौता जापान और भारत के बीच हुआ। 7वां जिम्स्टेक मैरीटाइम एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? हिरोशिमा में। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध में बम गिराया गया था लिटिल बॉय के नाम से। 2023 क्वाड शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर, अगले वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों अभी आपने देखा, हम जापान की बात कर रहे थे। 2023 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? जापान में। 2024 का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन यहाँ से रहेगा और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बताइए क्यों? क्योंकि यह हमारा देश भारत करेगा मेजबानी। अब आप यहाँ पर क्वाड के बारे में जान लीजिए। यह क्वाड क्या है? क्वाड की फुल फॉर्म याद रखिएगा, द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसके सदस्य देशों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन रहेंगे भारत, चाइना, अमेरिका, जापान। दोस्तों चाइना इसका सदस्य नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यालय इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है।
जो भी जिस वर्ष में इसकी अध्यक्षता करता है इसका मुख्यालय वही होता है। ठीक है। विचार की बात करें, वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के मन में क्वाड की स्थापना से संबंधित विचार आया था। इसका अस्तित्व 2017 में यह सबके सामने आया और 2023 का सम्मेलन जापान में किया गया। आप यहाँ पर सम्मेलन दोनों याद रखिएगा, 23 और 24 दोनों। ठीक है दोस्तों। हाल ही में G7 ने कब तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया है? G7 ने कब तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन, कम से कम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 2025 तक। दोस्तों भारत की बात करते हैं। भारत नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है भारत ने? वर्ष 2070 तक। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। बात करें G7 की, यह G7 क्या होता है जान लीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। सदस्य की बात करें, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं। स्थापना इसकी 1975 में की गई। अनौपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। कोई निश्चित मुख्यालय इसका नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वर्ष 2023 में जिनेवा स्विट्जरलैंड 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया है दोस्तों। आप सोचकर देखिए क्या आंसर होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप आंसर तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मनसुख मंडाविया, जैसा मैंने आपसे कहा, मनसुख एल मंडाविया वर्तमान में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन उर्वरक मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी। जी किशन रेड्डी संस्कृति, पर्यटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। अनुराग सिंह ठाकुर हैं सूचना, प्रसारण, युवा कार्य और खेल मामले के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में COP28 पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगले महीने 30 नवंबर से लेकर यह 12 दिसंबर के बीच कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह दुबई में आयोजित किया जाएगा। दुबई कहाँ पर स्थित है? दुबई है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक शहर है। यहाँ पर आप यूएई देख सकते हैं। यूएई की सीमा सऊदी अरब और ओमान से स्पर्श होती है। यूएई से अन्य जानकारी, यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ पर यूएई दिरहम है। शासक हैं वर्तमान में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। करंट अफेयर की बात करें, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग APG पर्यवेक्षक का पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। अरब देशों की अगर बात करें, डिजिटल और वर्चुअली एसेट्स फर्मों के लिए पहला मुक्त क्षेत्र लॉन्च किया है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट का 30वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। 23वां दुबई ओपन 2023 अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। यह इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। स्टे इन योर लेन अभियान भी दुबई में यूएई में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को संचालन से वापस लेने का निर्णय किया गया है? इसका आंसर भी आप जानते होंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर 2000 के नोट की बात कही गई है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वित्त मंत्रालय। दोस्तों वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट और 1 रुपये से जो नीचे के सिक्के होते हैं उनको जारी करता है। बाकी जितनी भी करेंसी होती है उसको भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो इस दृष्टि से हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसको रट लीजिएगा। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत के डिजिटल और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए मुख्य शब्दावली। ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास स्थापना कहाँ की जाएगी? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह बंगलुरु कर्नाटक में की जाएगी। कर्नाटक की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम में आप यहाँ पर देख लीजिए। कर्नाटक की सीमा दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, पूर्व में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा से स्पर्श होती है। दोस्तों गोवा से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा गुजरती है वह पश्चिमी घाट, जिसे आप सह्याद्री भी कहते हैं, 2 हिस्सों में विभाजित करती है। कर्नाटक से कुछ अन्य जानकारी, राजधानी बेंगलोर है, लोकसभा से 28 सीटें हैं, राज्यसभा से 12 सीटें हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, भद्राभ्रण, नागरहोल, अंसी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क यहीं पर है और सिलिकॉन वैली यहाँ पर स्थित है। जब भी सिलिकॉन वैली की बात आती है मैं आपको बताता हूँ, साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी केरल में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कर्नाटक की बात करें, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया जी, राज्यपाल हैं दोस्तों थावरचंद गहलोत। लंबानी आर्ट बंजारा कढ़ाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 रिपोर्ट में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। अगर पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका कैलिफोर्निया प्रथम स्थान पर रहा। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत यहीं पर की गई। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ युकाटन द्वीप के घने जंगलों में 1000 वर्ष पुराना माया शहर खोजा गया? करेक्ट आंसर रहा मेक्सिको। मेक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में वर्ष 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ संपन्न की गई? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, देखेंगे आज के सामान्य ज्ञान में हमारे पास कौन से तथ्य रहेंगे। आज हमारे पास कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस आप सभी जानते हैं, इम्पोर्टेंट है और आंसर भी आप सभी जानते हैं, माउस और कीबोर्ड। वह की जो कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाती है, इसके लिए आप क्या करते हैं? बैक स्पेस या फिर स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। अगर आप बैक स्पेस का यूज करेंगे तो वह बाईं ओर खिसक जाएगी, अगर आप स्पेस बार का प्रयोग करेंगे तो वह दाईं ओर खिसक जाएगी। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द होता है, क्या होता है? टेक्स्ट होता है दोस्तों। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति प्रयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप। दोस्तों यह थे हमारे आज के करंट अफेयर और कुछ सामान्य ज्ञान की जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।